नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की हो रही भव्य तैयारियां। रामलला की मूर्ति को अपने हाथों में लेकर गर्भगृह तक पहुंचेंगे पीएम मोदी। पैदल तय करेंगे 500 मीटर की दूरी। राम मंदिर पर कांग्रेस का सियासत हाई। कमलनाथ बोले, राजीव गांधी ने खुलवाया था राम मंदिर का ताला, बीजेपी ना ले क्रेडिट तो ओवैसी ने कसा तंज। कहा, कांग्रेस आरएसएस की मां। ईडी पूछताछ में पेश नहीं हुए केजरीवाल तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बोला तीखा हमला। कहा, दिल्ली शराब घोटाले में भगोड़े की तरह भाग रहे केजरीवाल। आप सांसद राघव चड्ढा के निलंबन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, अब राज्यसभा के सभापति से बिना शर्त माफी मांगेंगे चड्ढा। देश भर में ईडी की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े ठिकानों पर ईडी के छापे तो छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप मामले में जुड़े 5 शहरों में ईडी का छापा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहली बात अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियों की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्थायी मंदिर से रामलला की मूर्ति अपने हाथों में लेकर भव्य एवं दिव्य मंदिर के गर्भगृह तक आ सकते हैं। इस पुनीत कार्य के लिए पीएम मोदी अपना प्रोटोकॉल भी छोड़ेंगे। रामलला की मूर्ति के साथ वो 500 मीटर से ज्यादा की दूरी पैदल तय करेंगे। एक एक खबर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकल के सामने आ रही है। क्या कुछ पीएम मोदी की तैयारी है? देखिए, तैयारी तो ऐसी है, ऐसा जबरदस्त नजारा देखने को मिलेगा। मैं तो ये सोच पा रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी रामलला को अपने गोद में लेकर जो अस्थाई टेम्पररी टेम्पल बना हुआ है वहां से उठाकर गर्भगृह में स्थापित करेंगे तो 3-4 चीजें होंगी। पहली कि यह मंदिर सदा के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम से जुड़ जाएगा, क्योंकि लोग यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे रामलला को स्थापित किया था। यहाँ पहले एक स्ट्रक्चर हुआ करता था जिसे लोग बाबरी मस्जिद कहते थे। ये सदियों तक अजर अमर हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दूसरा, जिस तरीके से पूरे देश भर में उस वक्त माहौल होगा, टेलीविजन पे 1 महीने पहले से ही तैयारियों के बारे में दिखाया जाएगा और समस्त पूरी दुनिया में जो हिंदू समाज है वो एक टक टेलीविजन पे इस कार्यक्रम को देख रहा होगा और प्रधानमंत्री मोदी पैदल चल रहे होंगे। क्या वो नज़ारा होगा और क्या इसका चुनाव पे इम्पैक्ट होगा, ये तीसरी चीज जी। ये तो तमाम चीजें अपने आप जो पिक्चर है वही क्लियर कर देगा। और 2024 में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और विपक्ष को बहुत बड़ा नुकसान जी। तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी है, तो वहीं कांग्रेस का राम मंदिर पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस पार्टी क्रेडिट लेने के लिए कूद पड़ी है। दरअसल कमलनाथ ने राम मंदिर का श्रेय लेने पर बीजेपी पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद स्थल पर ताले खुलवाए थे। इतिहास को ना भूले बीजेपी राम मंदिर का श्रेय नहीं ले सकती। राम मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं है। बीजेपी राम मंदिर को अपनी प्रॉपर्टी मानती है। राम मंदिर पूरे देश का है। बीजेपी सरकार में है, लेकिन बीजेपी ने इसे अपने पैसे से नहीं बनवाया, ये सरकार के पैसे से बन रहा है। इस बयान पर बीजेपी ने कमलनाथ को चुनावी हिंदू बताया, तो वहीं ओवैसी ने कहा कमलनाथ का बयान कांग्रेस का असली चेहरा दिखा रहा है, कांग्रेस आरएसएस की मां है। इस तरह का बयान क्यों दे रही है कांग्रेस पार्टी? क्या क्रेडिट लेना चाहती है?
देखिए, क्रेडिट तो दूर की बात है, कांग्रेस पार्टी को तो निमंत्रण भी नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थान के ऊपर हॉस्पिटल बनवाना चाह रही थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के लिए बकायदा ऐलान किया था कि वहां पे वापस बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। ये वो लोग हैं जो कोर्ट के अंदर जाकर विघ्न डालने का काम कर रहे थे। कमलनाथ आज बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। क्यों नहीं मना किया था कपिल सिब्बल को और तमाम सलमान खुर्शीद को, जो सुप्रीम कोर्ट में रामलला के खिलाफ चुनाव वहां पे बहस कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया, काला दिवस है। ये वो लोग हैं 2014 से पहले तक, जब तक ये हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया था, तब तक ये लोग 6 दिसंबर को एक ब्लैक डे मनाया करते थे। आज इनको हिस्सेदारी चाहिए, क्रेडिट चाहिए कि ताला खुलवाया गया, तो भी ताला खुलवाया गया, क्रेडिट लेना है तो फिर ये कहो कि वो तमाम लोग जो लोग कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाए थे उसको कंडेम करो, अपने इस अलायंस से बाहर करो, तब तो बात समझ में आती है। चुनाव के दौरान कपड़े के ऊपर जनेऊ पहन लेने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। अभी आप देश का मंदिर है, इसका मंदिर है, वो सारी बातें तो अपनी जगह पे है, लेकिन इतिहास में कमलनाथ को खुद झांकना चाहिए कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो वहां पे ये लोग मस्जिद बनवा दिए होते, और आज कह रहे हैं कि ये देश का मंदिर है। तो ये बकवास कांग्रेस पार्टी करते रहे। लेकिन जो पहली खबर में हमने बताया, प्रधानमंत्री मोदी जब रामलला को अपने गोद में लेके गर्भगृह में स्थापित करेंगे, बहुत लोगों की जलने वाली है। बिल्कुल। अब बात अरविंद केजरीवाल की, जो शराब घोटाले में ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए, तो कांग्रेस पार्टी ने भी हमला बोल दिया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल भगोड़े की तरह भागते हुए दिख रहे हैं। संदीप दीक्षित ने कहा, दिल्ली शराब नीति में बदलाव का फैसला सरकार ने लिया है और यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना सरकार में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर चाहे वो किसी फैसले पर दस्तखत करे या ना करे। केजरीवाल को लगता है कि वो अब बुरी तरह से फंस गए हैं, इसलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, इसलिए वो अब भगोड़े की तरह भागते दिख रहे हैं। इस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि केजरीवाल जेल चले जाएं? ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर का बयान तो है ही, लेकिन ये छोटे मोटे वरिष्ठ व्यक्ति नहीं है। ये केजरीवाल से पहले जो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, जिन्होंने बड़ा शानदार काम किया दिल्ली के अंदर, उनके सुपुत्र हैं। ईस्ट दिल्ली के ये सांसद भी रह चुके हैं, और तो और ये राहुल गांधी के काफ़ी करीबी है। आप ये समझिए कि करीबी इतनी कि अभी जब घर खाली करवाया गया था, जब सांसदी गई थी राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी एक घर को चुना था, वो शिफ्ट हो गए थे। वो घर किसका था? ये संदीप दीक्षित का। तो आप ये समझिए कि किस तरह के रिश्ते हैं गांधी परिवार और संदीप दीक्षित में, और वो सामने आकर के कह रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा ने कहा हुआ कि अब जरा टाइम आ गया है, जरा गोली चलाओ, तोप के गोले बरसाओ केजरीवाल के ऊपर, यही मौका है। क्योंकि जब गिरफ्तार हो जाएगा तो जो लोग समर्थन में खड़े नजर आए केजरीवाल के, वो चेहरे छुपाते हुए भागेंगे। घोटाला हुआ है, ये बच्चा बच्चा जानता है, सही बात कह रहे हैं संदीप दीक्षित। जेल भी जाना है, सजा भी मिलनी है, ये सारी चीजें होनी है। अक्लमंद वो है जो इस वक्त केजरीवाल के कारनामों को उजागर करे। जो लोग वोट बैंक के चक्कर में, मोदी की घृणा के चक्कर में केजरीवाल के साथ खड़े होंगे, आगे बहुत ज़्यादा
बदनाम होंगे। जी, तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस पार्टी हमला बोल रही है, तो वहीं आप सांसद राघव चड्ढा को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज राघव चड्ढा के निलंबन के मामले पर सुनवाई हुई। पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को माफी का रास्ता सुझाया। कोर्ट ने कहा, आप सभापति से मिलकर बिना शर्त माफी मांगे, जिसके बाद सभापति इस आधार पर विचार कर सकते हैं। इस तरह निलंबन को खत्म करने का रास्ता निकल सकता है। इस पर राघव के वकील ने कहा कि राघव राज्यसभा के युवा सदस्य हैं और उन्हें माफी मांगने में कोई समस्या नहीं है। उसके बाद राघव चड्ढा ने उपराष्ट्रपति से मिलने का वक्त भी मांग लिया है। हालांकि वक्त तो मांग लिया गया है, पर क्या माफी मिलेगी? देखिए, ये आम आदमी पार्टी के जो नेता होते हैं वो थूक के चाटने में बड़े एक्सपर्ट हैं। यही इनका गुरु भी करता रहा है। केजरीवाल जितने लोगों पे आरोप लगाया और जो लोग चले गए डिफेमेशन केस लेकर के कोर्ट के अंदर, हर के पास जाकर के गुलदस्ता दे करके पैर पकड़ के माफ़ी मांगा है, अनकंडीशनल अपोलॉजी दिया है। अभी 4 दिन पहले तक ये राघव चड्ढा पूरे देश को ज्ञान समझा रहा था, कानून बता रहा था कि ये कानून देखिए, संसद के इस कानून के मुताबिक इसमें ये नहीं लिखा हुआ है, वो नहीं लिखा हुआ है, सारी चीज़ें। आज सुनवाई हुई। सुनवाई शुरुआत में ही जैसे ही उनके वकील ने कहा कि हमने अपना रिटर्न सबमिशन दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस पर कोई बातचीत नहीं कही। उस सीधा कहा कि भाई माफ़ी मांगोगे तो बताओ। जाकर के सीधे सीधे अनकंडीशनल अपॉलॉजी, जाकर के टाइम लीजिए धनखड़ साहब से, वो पढ़े लिखे जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और ये जो आपने उल्लंघन किया है संसद की गरिमा का, मतलब गुनहगार बता दिया। जज साहब ने ऑलरेडी फैसला दे दिया। जब जज कह रहे हैं कि माफी मांगो, माफी किस चीज के लिए? कि तुमसे गलती हुई, तुमने एक ऐसा जुर्म कर दिया है कि जिसके लिए तुमको सजा होगी। एक ही व्यक्ति माफ कर सकता है, वो उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ साहब। उनसे जाइए, घर पे जाइए, ऑफिस में जाइए, टाइम लेकर के माफी मांग लो, और अगर तुमको माफ करते हैं तो यहां से भी तुमको माफी मिल जाएगी। नहीं तो आप ये समझिए कि फिर एक और व्यक्ति जो है इस कुचक्र में फंस जाएगा। संजय सिंह भी पहुंचा है। संजय सिंह गया है कि हाई कोर्ट से हमको रिलीफ नहीं मिला है, हमें दीजिए। अफसोस होता है कभी कभी। ये पार्टी राजनीति बदलने के लिए आई थी। ये पार्टी ये कहती थी कि हिंदुस्तान की राजनीति जो है वो नाला है, कीचड़ है, हम इसको साफ करेंगे। ये साफ करेंगे क्या? ये खुद कीचड़ बन गए हैं। और ऐसा वैसा नहीं, सबसे निम्न स्तर का कीचड़ बन करके ये दुनिया के सामने बेशर्मों की तरह ये लोग अपना चेहरा दिखा रहे हैं। जी, आज की आखिरी खबर में बात देश भर में ईडी की बड़ी कार्रवाई की। आज ईडी ने एक साथ कई ठिकानों पर रेड मारी है। जल जीवन मिशन मामले में ईडी ने पूरे राजस्थान में 25 ठिकानों पर तलाशी ली है। सीनियर ब्यूरोक्रेट आईएएस सुबोध अग्रवाल पर ईडी की रेड जारी है। उनके आवास, दफ्तर सहित 20 ठिकानों पर ईडी की टीमें पहुंची हैं। तो वहीं महादेव सट्टा ऐप घोटाले मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के 5 शहरों में ईडी ने छापा मारा। दुर्ग में ड्राइवर के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। साथ ही तेलंगाना में भी ईडी की कार्रवाई जारी है। लग नहीं रहा कि ईडी शांत बैठने वाली। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि ये कार्रवाइयां कम नहीं होंगी, लेकिन ये जो 3-4 जगह पर दिन, आज तो देश भर में ईडी की खबर आ रही थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये महादेव, हालत खराब है कांग्रेस पार्टी की। लोग वहां छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का पैसा है। ठीक वैसे ही जैसे ये इत्र वाले मित्र पकड़े गए थे फर्रुखाबाद में, जिस तरीके से वहां पे नोटों का पहाड़ मिला है, यहां नोटों का पहाड़ एक के बाद एक निकलता चला जा रहा है। बॉलीवुड वाले भी इसी केस में बुलाए गए थे ना ईडी में। बड़ा नेक्सस है। आप ये समझिए कि देश में कहां कहां ये घोटालेबाज काला धन के साथ सारे कारोबारी ये छिपे हुए हैं और किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आज अमित शाह भी छत्तीसगढ़ में थे। उन्होंने कहा कि ये जो नोट पकड़े जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बघेल साहब को बड़ी दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। 1-2 दिन के अंदर बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है कि ये चुनाव में कांग्रेस पार्टी की फंडिंग कहां कहां से हो रही है, इस
ईडी के छापेमारी के बाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।